दिल्ली में योगी की दहाड़ से कांपे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का दिया चैलेंज तो बौखलाए अखिलेश यादव। संजय सिंह बोले, अपने ही पापों पर डिस्को डांस कर रहे भाजपाई। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। 10 साल से हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। या बाइडेन की सरकार थोड़ी है। अपने ही पापों पे डिस्को डांस कर रहे हैं भाजपाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं योगी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए धमाकेदार तरीके से प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो सीधे तौर पर यह तक कह दिया कि अभी अभी मैंने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई है। क्या अरविंद केजरीवाल भी अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? बस ये जो चैलेंज है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अरविंद केजरीवाल को दिया जाता है। लेकिन इस चैलेंज को लेकर के न सिर्फ आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखने को मिलती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली में जनसभा किया तो उन्होंने न सिर्फ केजरीवाल को यह चैलेंज दिया कि वो यमुना पर जाकर के डुबकी लगा करके दिखाएं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि कैसे दिल्ली के हालात आज पूरी तरीके से खराब है। ना तो यहाँ पर सड़कें ठीक है, ना हॉस्पिटल्स ठीक है, ना स्कूल ठीक है और ना ही कानून व्यवस्था ठीक है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से बौखला गए। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये कह डाला कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों से सहमत हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने यूपी में माफियाओं का सफाया कर दिया। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा करें। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के कहा। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। भाई दूसरी ओर अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया तो इसको लेकर के अखिलेश यादव बौखला चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना में भी आचमन करके दिखा दे। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के तहत अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ में है। इसी के साथ ही कांग्रेस भी साथ में थी लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली चुनाव को लेकर के कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि अखिलेश यादव जो है वो अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे रही है। और शायद यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये चैलेंज अरविंद केजरीवाल को दिया तो अखिलेश यादव बौखला गए और उन्होंने ये कह डाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि क्या वो मथुरा के यमुना में आचमन करके दिखा सकते हैं। तो वही बात अगर हम यहाँ पर संजय सिंह की करें तो संजय सिंह ने भी साफ तौर से रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है, लेकिन ये रोहिंग्या जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ जा रहे हैं। भाजपाई जो है वो अपने ही पापों पर डिस्को डांस कर रहे हैं। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। को बांग्लादेशी रोहिंग्या को अमित शाह और मोदी पूरे देश में बसा रहे हैं। एक चीज मुझे बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर किससे लगता है? त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से। वहां सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। 10 साल से हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। या बाइडेन की सरकार थोड़ी है। अपने ही पापों पे डिस्को डांस कर रहे हैं भाजपाई। मतलब बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इसके लिए पापी कौन है?
इसके लिए सबसे बड़ी पापी है भारतीय जनता पार्टी। और इनके नेता नरेंद्र मोदी ने जाके बांग्लादेश में कहा था कि मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। भूल गए आप लोग? क्या बोला था मोदी ने? हमारे दोस्त अडानी को बिजली का ठेका दो। मिला अडानी को ठेका बांग्लादेश में? एक भाजपाई के मुंह से आपने सुना कि ठेका बंद होना चाहिए अडानी का, जो झारखंड की बिजली चोरी करके दे रहा है बांग्लादेश को? तो ये सब देश के गद्दार लोग हैं। इन्होंने देश को हमेशा धोखा दिया है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की दलाली करते थे। इनका इतिहास है भाजपाइयों का, इसलिए इनसे किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। योगी जी भी कल लॉ एंड ऑर्डर पे बोल रहे थे, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा योगी जी ने। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी के पास है। और चुनाव आयोग के नाक के नीचे दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर अलग अलग जगहों पे गुंडागर्दी, साड़ी बांट रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जिस तरीके से संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं दिल्ली चुनाव के मद्देनजर, तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को चैलेंज दे दिया जो कि खुद सत्ता और शराब के नशे में डूबे हुए हैं, चूर है। आपको बता दें कि यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को डुबकी चैलेंज दिया है जो सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जो नशे और शराब के घोटाले में डूबे हुए हैं। और बात तो सही है, हमने देखा कि किस प्रकार से महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा की डुबकी या पवित्र स्नान करने का काम योगी जी और उनकी कैबिनेट ने किया। क्या यही काम, यही अनुकरण केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ यमुना जी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मां यमुना की कसम खा के कहा था 2015 में कि 5 वर्षों में मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, 2020 में कहा कि 5 वर्षों में मैं 2025 तक साफ कर दूंगा वरना वोट नहीं मांगूंगा, आज उसने सबसे बड़ा छलावा किया। इतना बड़ा छलावा कि यमुना जी और प्रदूषित हो गई। 7,000 करोड़ रुपए चले गए, पता नहीं चला कि किसकी जेब में गए, और यमुना जी और गंदी और मैली हो गई। और दिल्ली में जो यमुना जी बहती है वही 80% यमुना जी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट सामने आई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से साबरमती जी को साफ किया कि वहां के रिवर फ्रंट पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं राघव चड्ढा, क्या वो यमुना जी के फ्रंट पे कर सकते हैं? हमें तो मौका भी नहीं मिला कि छठी मैया की पूजा हम कर सके यमुना जी पर इस बार, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। झाग देखा हमने, पूरी दिल्ली ने देखा यमुना जी की किस प्रकार से स्थिति कर दी है। और यही चीज अगर देखे, सड़क को यूरोप स्टैंडर्ड बनाने वाले कहते थे चांद के स्टैंडर्ड का बना दिया। मतलब सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, पता नहीं चल रहा। हमने देखा कि इन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली को कचरा मुक्त कर दूंगा। एमसीडी आने के बाद हर जगह कचरे का पहाड़ कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे बड़ा अपमान सनातन का किया है। यमुना जी और यमुना जी में डुबकी लगाने वाले या यमुना जी में छठी मैया की पूजा करने वाले लोगों को सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल ने दिया है। ऐसा है कि इनके शिक्षा मंत्री के कारनामे शराब के घोटाले के लिए ज्यादा रहे, शिक्षा के लिए कम रहे। 500 नए स्कूल बोले थे केजरीवाल जी, आप योगी जी का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। योगी जी ने तो 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2022 में पहली बार कोई सरकार 37 वर्षों में रिपीट हुई तो योगी जी की सरकार थी। तो जनता ने उनका रिपोर्ट कार्ड देख लिया है। और आप तो 2022 में पूरे दमखम के साथ 400 सीटें लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश में। 399 पे आपकी डिपॉजिट जब्त हो गई। इसी नारे को, इसी नैरेटिव को लेकर गए थे। वहां पर तो नोटा से कम वोट मिले आपको। तो वहां की जनता ने तो बता दिया स्कूल का काम क्या हो रहा है। पर आप बताइए 500 नए स्कूल कहां है? इंटरनेट पे डाल दीजिए और ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए नाम स्कूल के 500। क्लासरूम को टॉयलेट और टॉयलेट को क्लासरूम बनाने का काम आपने किया। आप गर्व करते हैं इसका। और आज आप बता दीजिए 20 नई यूनिवर्सिटी बनाने का आपने वादा किया था, कहां है 20 नई यूनिवर्सिटी? तो अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बदले विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं और दूसरों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जनता भी समझ चुकी है कि आप केवल और केवल इस पाठशाला में ABCD सीखे। A फॉर एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन दो, B फॉर ब्लेम करो, C फॉर करप्शन का कवर अप करो, D फॉर डाइवर्ट करो। और मांगी थी हमने पाठशाला,
दी भाई साहब ने मधुशाला, तो मधुशाला का घोटाला करने वाले लोग पाठशाला पे जवाब नहीं दे पा रहे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में दिल्ली में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में यहां पर प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। बाकायदा उन्होंने कल 3 जगह पर जनसंबोधन किया, जहां पर किराड़ी, करोलबाग ऐसी जगह है और बाकायदा किराड़ी में जो जनसंवाद किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहां पर उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की सरकार को जम करके घेरा। न सिर्फ यमुना के प्रदूषण के मामले पर, बल्कि स्कूल के मामले हो या फिर हॉस्पिटल के मामले हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन करके आम आदमी पार्टी सरकार पर वार किया। और जब ऐसे में खामियों को मुख्यमंत्री की ओर से गिराया जाता है तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो बौखला जाती है और साफ तौर से उल्टा ये कहती है, चूंकि यहां पर जो कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो गृह मंत्री अमित शाह का है। इसी के साथ ही अगर हम रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में बात करें तो संजय सिंह कहते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है तो घुसपैठिए कहां से आ जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक का एक पूरा का पूरा मामला सामने आया, जहां पर ये खबर पता चलती है कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक बकायदा रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए मदद करते थे और बकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स में उन विधायक के मोहर और सिग्नेचर भी प्राप्त हुए थे। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के लिए कितनी ज्यादा मदद की गई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।